हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। जो भी प्रीवियस अभी दिसंबर 2025 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स से 10 मार्क्स की कवरेज है। 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और 1 2 मार्क्स का। तो चलिए जानते हैं। और जो दोनों 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे ही है, तो आपको स्टेडी स्टेट अप्लाई करनी आनी चाहिए, सिर्फ उसको डिराइव करना आना चाहिए, तो आप इजीली उसको क्वेश्चंस को कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग गैस फेस रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें ये ई स्टार क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट है। अब उन्होंने ये पूछा है आप यूज करो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और ओवरऑल आप ऑर्डर बताओ रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा अगर ये कांस्टेंट ग्रेटर है या फिर ये कांस्टेंट ग्रेटर है, मतलब K-1 और K2 इन दोनों की बात की है, या तो दोनों में से एक कोई K2 ज्यादा है या किसी में K-1 ज्यादा है। ठीक है, तो पहले देखने के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया है, हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, जो भी एक्टिवेटेड हमारा इंटरमीडिएट है उस पे लगाएंगे। अब इंटरमीडिएट पे क्यों लगाएंगे, इस पे क्यों लगाऊंगी मैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हमने निकालना है। अगर आप देखोगे रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, K2 A स्टार, है ना, यही होगा ना रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है C। ठीक है, तो इसका रेट क्या होगा K2 A स्टार, है ना। उसके लिए हमें A स्टार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब A स्टार की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम उस पे क्या लगाएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, चलिए अब आ जाइए। अब हम जब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो आपको पता है उसका रेट जो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो उसकी चेंज है कंसेंट्रेशन में। अब जब ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसी पे भी ले आते हैं, ध्यान से सुना ये स्टेप। यहाँ पे स्टार ये क्या है, एज यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है। रेट कांस्टेंट क्या है इस रिएक्शन का, K1, रिएक्टेंट क्या है AB। ठीक है, ऑलवेज हम लिखते तो रिएक्टेंट या रेट में, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। अब ध्यान क्या रखना है आपको, जहां पे भी, अब जिस पे भी लगा रहे हो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे हम A स्टार पे लगा रहे हैं, तो A स्टार अगर तो प्रोडक्ट में है तो प्लस का साइन आएगा, अगर एज ए रिएक्टेंट ट्रीट हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है आपको। अगर तो जिस पे भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो प्रोडक्ट में होगा तो पॉजिटिव, रिएक्टेंट में होगा तो नेगेटिव। ठीक है, अगर अब ये जो रिवर्स रिएक्शन में देखो, ये K-1 वाली जो रिएक्शन है, अब इसमें A स्टार क्या है, रिएक्टेंट काम कर रहा है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिएक्शन K1 के साथ है, यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट है। रेट किस पे डिपेंड करता है, K1AB, K1AB। सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिवर्स में है, रेट क्या है बनेगा, K-1 A स्टार B, K-1 A स्टार B, बट रिवर्स में है। अब यहाँ पे ये क्या एज रिएक्टेंट रोल कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। ऐसे यहाँ पे भी K2 A स्टार आएगा, है ना, रेट पर साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट पे काम कर रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये नेगेटिव टर्म्स को मैं उधर ले गई हूँ, पॉजिटिव हो गई। उसके बाद A स्टार दोनों से आपने क्या निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है। जब कॉमन निकाल लोगे तो ये टर्म नीचे चली जाएगी, तो ओवरऑल आपकी ये A स्टार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट हमने पता है K2 A स्टार है, इसमें A स्टार की आपने वैल्यू को पुट कर देना है, तो ओवरऑल रेट आपका ये आया है। ठीक है, अब आपका रेट की वैल्यू ये आ गई है। अब लगाओ आप कंडीशन। कंडीशन उन्होंने किसके बीच लगाई थी, देखो डिनोमिनेटर में K-1 है और K2 है, ऑप्शंस में भी कंडीशन किस पे है, K-1 पे भी है, K2 पे भी है। ठीक है, किसी में K-1 ज्यादा है, किसी में K2, तो फर्स्ट केस में आप K-1 को ज्यादा कर दो तो ये नीचे वाली जो ओवरऑल टर्म है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, K-1B के। ठीक है, क्योंकि ये अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर इसमें हम इतनी स्मॉल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो वो निग्लिजिबल है, तो ओवरऑल उस लार्ज वैल्यू जो है वो फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में B से B कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास ये कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, Ka। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी। ओके, सोलरली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर सेकंड केस में कंसीडर करूं, अब सेकंड केस में क्या है, ये था हमारी रेट की इक्वेशन। ठीक है, बार बार पीछे ना देखना पड़े तो मैंने रेट की इक्वेशन को फिर से दोबारा लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या है, अगर K2 की वैल्यू को ज्यादा कर दूं, K2 की वैल्यू को ज्यादा कर दूं तो ये फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा रिजल्ट, K1AB, सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन। अब यहाँ पे आ जाओ आप ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में पहली बात तो कहीं पे भी सेकेंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है,
ऑल्सो K2 की वैल्यू किस में ज्यादा है, एक किस में ज्यादा है, और पर जब K2 की वैल्यू करते हैं तो सेकंड ऑर्डर है, तो ये ऑप्शंस तो आने नहीं। अब बचे A और B ऑप्शन, और उसमें क्या है, जब K-1 की वैल्यू ज्यादा है आ रही है तो हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर नहीं है। अगर यहाँ पे A नहीं आता तो ये जीरो ऑर्डर होती, पर यहाँ पे अब A की कंसेंट्रेशन आई है, सो द आंसर इज अ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, इट्स कंप्लीटली क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने इतनी डिटेल में इसीलिए कराया है, आपको एक बार स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का पता हो और सबको लगानी आ जाए, फिर आप कोई भी इन फ्यूचर क्वेश्चन हो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलर एक और क्वेश्चन आया था, उन्होंने एंजाइम कैटालिस की कन्वर्शन दे दी है हमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट यूज करके, कि ये ओवरऑल जो है वो रिएक्शन है। यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे इंटरमीडिएट ES और ES डैश पे, और उन्होंने बोला है आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ओके, और इनिशियल कंसंट्रेशन में, क्योंकि उन्होंने हमें आंसर दिया है ऑप्शंस में, तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट लेके आनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो बाय यूजिंग ऑल दीज टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से वही देखेंगे, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या है, वो क्या होगा, K3ES डैश। तो हम पहले स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस पे लगाते हैं, ES डैश पे लगा देंगे। जब वो लगाएंगे, हम ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब ES डैश यहाँ पे है, K2ES आएगा, ये प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव रहेगी, पर इस केस में माइनस ऑफ K3ES डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट में तो माइनस आएगा। तो सिंपली जहां पे भी ES डैश है उस रिएक्शन को हम, उसका रेट हम लिख लेंगे, ठीक है, जो भी आ रहा है इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, ES डैश की वैल्यू निकल जाएगी। ऑल्सो एक और रिलेशन यहाँ पे पता लग रहा है, K3ES डैश किसके इक्वल है, K2ES के। इक्वेशन नंबर 1 देखना आप ध्यान से। अब इजीली इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, K2ES भी तो लिख सकते हैं ना, रेट को, सेम थिंग है ना, क्योंकि ये क्या इक्वल है। चलिए अब हम इसी तरह से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस पे लगाएंगे, ES पे लगाएंगे। अब ES देख लीजिए, ये K1 की रिएक्शन में भी है एज अ प्रोडक्ट, है ना, K1ES। ऐसे ही इस रिवर्स रिएक्शन में आप देखोगे तो ES क्या है, एज ए रिएक्टेंट है, K-1 ES, है ना। इसी तरह से इस रिएक्शन पे भी माइनस ऑफ K2ES होगा एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैंने वो तीनों टर्म्स लिख के इज इक्वल टू हो गया 0। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव टर्म है उसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव हो गई, फिर उसमें से ES कॉमन निकल गया, हमने उसकी क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली, ठीक है, यही काम हो गया, ES की वैल्यू निकल गई। क्योंकि अब आपको ऑप्शंस में दी है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंजाइम। अब वो क्या होता है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ अ फ्री एंजाइम एंड ऑल एंजाइम बाउंड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। मतलब जो टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन E0 होगी, जो इनिशियली एंजाइम की कंसंट्रेशन है टोटल, E0 किसके इक्वल होगी, फ्री एंजाइम E प्लस जो उनके बाउंड इंटरमीडिएट्स हैं ES और ES डैश। ओके, अब हमने क्या है, रेट को ES में एक्सप्रेस किया है, तो हमने सारी टर्म को ES की फॉर्म में लेके आना है। ES की फॉर्म में लेके आने के लिए यहां से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ E। जब E की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। ES ही रहेगा, ES डैश हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ES डैश K2/K3 ES, है ना, इसको हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास ओवरऑल सारी की सारी जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन किस में आ चुकी है, सारी की सारी इक्वेशन ES में आ चुकी है। ओके, अब यहां से हमने ES को कॉमन निकाला तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी हुई है ये कंसंट्रेशन की, K1S। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने सारी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, K1S से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसके बाद हम ES की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब K1S इसके अंदर जाएगी तो K1S कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे K1S इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे भी K1E0S आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ES की वैल्यू निकालोगे तो ये सारे फैक्टर के चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, राइट। अब हमारा रेट क्या था, K2ES, है ना, यही था ना रेट, हमने क्या था, K2ES, इसीलिए तो हम सारी फॉर्म को किसमें लेके आए, इस इक्वेशन को ES की फॉर्म में लेके आए। अब ES की फॉर्म से में लेके आके हमने जो वैल्यू निकाली R इज इक्वल टू K2ES, ठीक है, उसमें हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ES की वैल्यू को जब हमने पुट कर दिया तो अब हमने लास्ट में जो सबस्ट्रेट की कंडीशन लगानी है फाइनल। अब ये तो सारा इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन में आ चुका है रिजल्ट्स, ठीक है। जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होती है, और जो क्या बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पे S की जगह क्या आ जाएगा, S0 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस टर्म में ये जो टर्म बनी है, जस्ट सिंपली रिप्लेस S विद S0, और
आंसर्स पे देखोगे, देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे डिनोमिनेटर में 1 प्लस K2/K3 पड़ा है, 1 प्लस K2/K3 पड़ा है। अब यहाँ पे क्या है, K1/K3, यहाँ पे क्या है, K2/K3। तो फाइनल आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दिस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। केमिकल कैनेटिक में क्या रहता है, इट्स सिंपल, स्पेशली जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ की हुई है, बट द थिंग इज दैट इट रिक्वायर प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी कॉन्सेप्ट, आप थर्मो में चले जाओ, क्वांटम में चले जाओ, कैनेटिक्स में चले जाओ, दीज आर मेजर कवरेज ऑफ अ CSIR नेट, बट इट नीड्स योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बाय हैंड टू इंक्रीज योर स्पीड। समटाइम क्या होता है, कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा होता है, सब कुछ होता है, बट हमारी स्पीड इज अ इशू। ओके, वो स्पीड तब बनेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के हमेशा क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट करें, बिकॉज उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको बार बार उसको लिखो, इक्वेशंस को लिखो, बनाओ, ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो आपको, आप इजिली कर पाओ। ओके, सो हियर कम्स अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर, फिर से 2025 दिसंबर के कर रहे हैं हमें, पहले हमने 4 मार्क्स की किए, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन, अब ये हमें इक्वेशन दे दी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पीड से करेंगे। इनिशियल कंसेंट्रेशन ए और बी की क्या है, 2 मिलीमोलर 4 मिलीमोलर। ओके, के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की क्या दी है, ये दी है। पहली बात, अब फर्स्ट थिंग जो आपको बता रही हूँ, रेट कांस्टेंट के हमेशा हमने क्या देखने हैं, यूनिट देखने हैं। ठीक है, क्या है, अब हाफ लाइफ पूछी है इन्होंने, बेसिकली ए की हाफ लाइफ बता दो, कहते क्या है। ए की हाफ लाइफ जानने के लिए पहली बात तो इक्वेशन देखो, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, क्या है वो। ठीक है, वो कहां से पता लग जाती है, यूनिट से पता लग जाती है। अब यूनिट से कैसे पता लग जाती है, यूनिट का जनरल फॉर्मूला होता है ये, मोल पर लीटर पर सेकंड। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और मोल पर लीटर की पावर क्या होती है, 1 माइनस एन। एन को 0 पुट करो तो ये आता है, मतलब अगर ये यूनिट हुआ तो 0 ऑर्डर है, अगर ये यूनिट हुआ इसको 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये टर्म 1 के इक्वल आ जाएगी, तो पर सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ऐसे 2 पुट करोगे, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, पर मोल -1 लीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे यूनिट में ध्यान दो, पर मोल लीटर पर सेकंड, इट रिजेंबल विद दिस। तो यहां से इतना क्लियर हो गया, ये कौन सी आपकी इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। ऑल्सो ए और बी की वैल्यू देख के समझ आ रहा है, एक 2 है और दूसरी 4 है, मतलब उसका डबल है, 2 टाइम्स है ना, एक 2 है और दूसरी क्या है, 4 है। ठीक है, तो B इज 2 टाइम्स ऑफ अ ए, है ना। अब रेट क्या होगा इसका, के, ए और बी की कंसेंट्रेशन। अब बी क्या है, बी की कंसेंट्रेशन ट्वाइस ऑफ ए है। अब यहाँ पे जब 2A लिखूंगी तो ये बन जाएगा 2K आगे ए और ए। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म बन गई। अब इफेक्टिव हमारे के की वैल्यू क्या है, ये। हाफ लाइफ आपको नहीं याद रहती किसी की भी, नो इश्यू, कोई जरूरत नहीं है। एक चीज लेके चलो, अगर आप हाफ लाइफ नहीं रिमेंबर कर रहे, उनकी इंटीग्रेटेड आपको रेट इक्वेशंस पता होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होती है, जैसे 0 ऑर्डर की होती है A0 माइनस AT KT, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर की होती है, लॉग ले लो इस इक्वेशन पे, लॉग A0 लॉग AT इज इक्वल टू KT, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऐसे ही AT जब आगे आ जाता है 1 बाय नीचे रेसिप्रोकल में चली जाती है टर्म, 1 बाय AT माइनस 1 बाय A0 इज इक्वल टू KT, सेकेंड ऑर्डर। ये भी ड्राइव होती हैं, बट हम पेपर में सारी चीजें अब सॉल्व तो नहीं करेंगे, ना ही सब कुछ याद कर सकते हैं। तो या तो आप ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस याद रख लो, सिंपल, कोई बाकी की इक्वेशन ना डेरिवेशन फॉर्म मतलब याद करने की जरूरत है, यहीं से सॉल्व कर सकते हो। ना ही आपको हाफ लाइफ याद करने की जरूरत है, हाफ लाइफ भी आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। जहां पे भी AT होगा वहां पे A0/2 लगा देना, हाफ लाइफ आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ लाइफ निकल आएगी। अब सिमिलरली ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कौन सी होती है, 1 बाय AT माइनस 1 बाय A0 के इफेक्टिव T। के इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 2K है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 2K है। अब ऐसे ही 1 बाय AT क्या है, A0/2, A0/2 ही है ना। मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया हाफ लाइफ में। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। AT की जगह मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो AT यहाँ पे मेरा क्या है, A0/2। मैंने सिंपली A0/2 इसको फिल किया। इसको जब सॉल्व करोगे 2 माइनस 1 1 1 बाय A0 दिस। ओके, तो यहाँ से हाफ लाइफ क्या आ गई, 2K A0 है ना, 1/2K A0। अब यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दो, A0 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये मिली मोलर में है तो 2 इंटू 10⁻³ मोलर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 4 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चली जाएगी, प्लस के 3 हो जाएंगे। ये भी 1/100 ऊपर आ जाएगा, ये पावर बन गई 5। 1/4 होता है 0.25, तो ये बन गया 2.5 इंटू 10⁻⁴। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो मेक श्योर
प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर अ फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, इनऑर्गेनिक में जितना कॉन्सेप्चुअल है, फिजिकल केमिस्ट्री हमारी उतनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहती है। ओके, सो देखते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको ऐसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आप चाहते हो, हम उसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।